अकोला महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत का एक महत्वपूर्ण जिला। खेती किसानी यहाँ की उपजीविका का एक प्रमुख साधन है, जिसका संबंध मनुष्य और प्राणियों के सहजीवन से आता है। गाय, भैंस, बैल जैसे जानवर जो खेती किसानी के काम आते हैं, वही कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े या अन्य जानवर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। वन क्षेत्र से घिरे होने के कारण वन्य जीवों और मनुष्य के संघर्ष की स्थितियां भी कई बार उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण अकोला प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसाइटी का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। अकोला प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसाइटी ने पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उसे अमल में लाने से प्राणी और मनुष्यों का उत्तम मेलजोल देखने में आया है। अकोला महानगर और परिसर में भटकते श्वानों की संख्या नियंत्रित करने हेतु प्राणी पैदाइश नियंत्रण कार्यक्रम अमल में लाया गया, जिसके अंतर्गत अब तक 11,000 से अधिक पशुओं की नसबंदी की गई है। वन क्षेत्र में 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण वन्य पशुओं के लिए किया गया, जिसके चलते पानी की खोज में वन्य पशुओं का मनुष्य क्षेत्रों में आवागमन रोका जा सका है। परिणामतः वन्यजीव और मनुष्य के संघर्ष की स्थिति रोकने में सफलता मिली है। इन जलाशयों की देखभाल स्थानीय ग्राम पालिका करती है। प्लास्टिक कैरी बैग का कूड़े में मिलना एक समस्या है। यही प्लास्टिक थैलियां कई बार मवेशियों के खाने में आ जाती है, जिसके कारण पशुओं की सेहत बिगड़ जाती है। इसीलिए अकोला प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसाइटी ने स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से प्लास्टिक कैरी बैग बंदी, नायलॉन मांझा और प्लास्टिक पतंग बिक्री की बंदी पर कड़ाई से अमल किया है, जिसके कारण 8 से 9 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई है। इस कार्रवाई के अंतर्गत प्राप्त हुए जुर्माने की राशि प्राणी कल्याण की गतिविधियों में लाई गई है। इसी के अंतर्गत अकोला शहर में पीड़ित और बीमार पशुओं के लिए एक उपचार और सहारा केंद्र चलाया जाता है। प्लास्टिक खाने की वजह से या फिर नायलॉन मांझे में फंसकर जख्मी होने वाले जानवर या पक्षी, इनका मुफ्त इलाज और देखभाल यहां की जाती है। इस केंद्र में मिली उपचार सुविधा के कारण अब तक 150 से 200 पक्षियों और जानवरों को जीवन दान मिला है। यहाँ पर कार्य करने वाले सभी स्वयंसेवक प्राणी मित्र है। अकोला महानगर में भटकने वाले कुत्तों की समस्या रोकने हेतु कुत्तों को गोद लेने का कार्यक्रम अमल में लाया गया, जिसके कारण भटकने वाले कुत्ते एक घर और देखभाल करने वाले परिवार के सदस्य बन सके। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कापशी ग्राम में भटकने वाले मवेशियों के लिए एक सहारा केंद्र बनाने का कार्य प्रगति पथ पर है, जिनके चारे के लिए अतिक्रमण हटाकर चारागाह क्षेत्र उपयोग में लाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस कार्य का खर्च कार्रवाई के द्वारा वसूली की गई दंड राशि और प्राणी प्रेमी नागरिकों द्वारा प्राप्त दान से किया जाता है। इसके लिए प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसाइटी का बैंक खाता भी खुलवाया गया है, जिसमें प्राणी प्रेमी नागरिक अपना दान ऑनलाइन तरीके से देते हैं। अकोला प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसाइटी द्वारा जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने प्राणियों के अधिकार रक्षा के लिए विविध कानूनों पर अमल किया है। प्राणियों का उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। एसपीसीए के जरिए आज तक 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। मुक्त क्षेत्र संचार का निर्माण करके पशुओं को आश्रय दिया जाता है, उन्हें जरूरती सेवा दी जाती है। प्राणियों के हितों के संरक्षण में तथा मर्मता से उनके उत्पीड़न के रोकने हेतु अपना योगदान दिया है। प्राणियों के साथ मेलजोल का यह एक उदाहरण है, जिसके कारण प्रत्यक्ष भूत दया, प्राणी दया का प्रमाण अकोला जिला प्रशासन ने दिया है।